प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वहां पर एक सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि खेल का मैदान यानी कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि वो पूरा एक चक्कर इस तरह से घूम कर आती है तो उसे 18 मिनट्स का टाइम लग जाता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि उतनी ही जगह का चक्कर लगाता है जब रवि, तो केवल वह 12 मिनट लेता है। ठीक 12 मिनट्स लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बता रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, टाइम भी सेम है और एक ही डायरेक्शन में वो चल करके जा रहे हैं, यानी कि साथ साथ उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो प्यारे बच्चों, वे पूछ रहे हैं कि वे दोबारा कब मिलेंगे। दोबारा कब मिलेंगे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। दोनों की स्पीड अलग अलग होने की वजह से हमें देखना पड़ेगा कि वे वापस कब मिलेंगे, क्योंकि एक आगे और एक पीछे रहेगा। रवि हमेशा आगे रहेगा, स्पीड ज़्यादा है, और सोनिया पीछे हो जाएगी। ठीक है, रवि हमेशा हर चक्कर में आगे निकलेगा। तो हमें चेक करना है कि वह कौन सा टाइम होगा जब दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ नजर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि जो सर्कुलर पाथ है यानी कि वृत्ताकार मार्ग है वह कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, और मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ हम एस लिख देते हैं कि यहाँ से इस रास्ते पर चल करके दोनों ही सोनिया और रवि यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं एक साथ। और यह इसको लिख दीजिए यहाँ पर, ये क्या है हमारा सर्कुलर पाथ, यानी कि वृत्ताकार मार्ग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम अगर सर्कुलर पाथ भी लिख देगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया एस, यानी कि यहाँ से वे साथ साथ चलते हैं, यानी कि रवि और सोनिया यहाँ से साथ साथ चलते हैं। और रवि जो है वह हमेशा आगे निकल जाएगा और सोनिया हमेशा पीछे पीछे रह जाएगी। तो आपको चेक करना है कि रवि और सोनिया कितने टाइम के बाद ऐसा होगा चलते चलते कि वह एक साथ नजर आएंगे, वो भी कहाँ पर, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ नजर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो हम आपको एक और चीज़ है जिसे हम याद करके आपको एक ट्रिक आपको देते हैं जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 12 मिनट्स लेगा रवि और 18 मिनट्स लेंगी सोनिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्यारे बच्चों, दोनों, रवि तो पहले ही आगे निकल गया, यानी कि उसका जो अगला चक्कर है वह भी स्टार्ट हो गया, और सोनिया का पहला भी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि वह आगे जा कर के कभी मिलेंगे। यानी कि वहाँ पर 18 और 12 मिनट्स के बाद तो वह नहीं मिलने वाले हैं, उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर किससे रिलेटेड है? फैक्टर से रिलेटेड है, एचसीएफ से रिलेटेड है, एलसीएम से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, नोटिस कीजिए कि आपको एक बड़ी सी वैल्यू कब मिलती है सॉल्व करने के बाद? जब आप क्या करते हैं, जब आप एलसीएम निकालते हैं। जब आप किसी भी नंबर्स का यानी कि 2 और 3 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो वहाँ एक बड़ी सी डिजिट मिलती है। जबकि आप एचसीएफ निकालते हैं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा होता है या तो वह उसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी ही होती है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि छोटी ही होती है। तो हमें तो ये पता करना है ना कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। तो जब बाद में मिलेंगे इट मीन्स कि टाइम बढ़ने वाला है, उसके बाद ही मिलेंगे, 18 मिनट्स के बाद ही कभी मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे?
एलसीएम निकालना है। इट मीन्स हमें 18 और 12 का, तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि 12 और 18 के फैक्टर करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फैक्टर भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 18, 2 से हम इसका फैक्टर करेंगे, ये 9 आएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर 12 का भी कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 के बाद ये 1 हो जाएगा। तो आपने अच्छे से देख लिए कि इनके फैक्टर क्या हैं। इसलिए प्यारे बच्चों अब आप इन्हें फैक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम से 2 बार आया इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसी तरह से हम 12 को लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू दी पावर 2, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3। और जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो आप अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों, क्या जानते हो आप, कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना होता है, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होती है, उसे गुणा के रूप में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना होता है। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो आपने देखा कि यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो यहाँ पर 2 की बड़ी पावर कौन सी हो गई, 2, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो बड़ी पावर कौन हो गई, 2, यानी कि अब हमें इसे सॉल्व करके लिखना है। तो 2 टू ज़ा क्या होते हैं, 4, और 3 की पावर 2 क्या होती है, तो आप कहेंगे 9, यानी कि 9 4 ज़ा 36, यानी कि 9 चौक 36। 36 मिनट के बाद वह वापस कहाँ मिलेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको वहाँ पर इसे सॉल्व करना है। और क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि एक इबारती प्रश्न है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे किस तरह से अपनी बात को लिखेंगे, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग point after 36 minutes, यानी कि वे पुनः 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्या है, आपका आंसर है। इस तरह से आप उसे करके दिखाइए। तो प्यारे बच्चों अभी भी यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों कुछ स्टूडेंट्स के अनुसार वह सिलेबस देख करके अपने टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कि क्या इस साल सिलेबस में आ रहा है और आप सिर्फ उतने ही सीमित टॉपिक पढ़ते हैं, तो जब आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फाइट करेंगे तो वहाँ पर आपसे जो एग्ज़ामिनर है वह ये देख करके एग्ज़ाम का पेपर नहीं बनाता है कि आप कौन से ईयर में बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आए थे और आपने उसे अपने सिलेबस में पढ़ा था या नहीं। वह सभी के लिए एक जैसा बनाता है। हमारा जो बोर्ड है, ठीक है, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं वह किसी ना किसी रीज़न की वजह से हमारे सिलेबस को थोड़ा कम या ज़्यादा करते रहते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो पेपर सेट किया जाने वाला है वहाँ पर ये लोग वह सब कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए आपको सभी कुछ पढ़ना होता है। यदि आप अभी मिस करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारी एडवाइस यही है कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए जो आपके सिलेबस में आ रहा हो, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो भी आपको ही सीखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।